चलो तो आज थोड़ा सा एक्सेल सीखते हैं। एक्सेल में बहुत सारे फीचर्स हैं, शायद ही सभी फीचर्स को कोई जानता हो, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स को समझने की और यूज़ करने की। आप देख सकते हैं ये एक सीट है, स्कूल मैनेजमेंट की नाम से मैंने बनाई हुई है, और इसका एक सीट है जो एडमिशन वाली। तो R&D करने के लिए, कुछ सीखने के लिए हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं सबसे पहले। इससे किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो ये है कॉपी ऑफ एडमिशन। तो पूरा काम हम कॉपी ऑफ एडमिशन पे करने वाले हैं, जो कि एक कॉपी है, रियल डेटा ये है। इसमें हम सीखते हैं कि चीज़ों का रख रखाव जितना अच्छा होगा उतना ठीक रहेगा। तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एक सही तरीके से। तो आज मैं इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मुझे पता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ये हेडर्स हैं, तो हेडर्स अभी मैं ऐसे करूँगा स्लाइड, तो हेडर्स गायब हो जा रहे हैं। मुझे नहीं पता लग रहा है कि नीचे ये किस लिए बनाया था, ये किस लिए बनाया था डी कॉलम। तो सबसे अच्छा तरीका है कि मैं इन हेडर्स को फ्रीज़ कर दूँ। ठीक है, इनको क्या कर दूँ, फ्रीज़। अब ध्यान से देखिए फ्रीज़ कैसे करते हैं। फ्रीज़ करने के लिए व्यू में जाइए, फ्रीज़, और रो 1 को कर दीजिए फ्रीज़। तो ये रो 1 है। अब ये रो 1 फ्रीज़ करने से देखो कितना अच्छा हो रहा है कि वो रो 1 फ्रीज़ हो गई है, और हम जहाँ तक जाएंगे ये हमें दिखते रहेंगे कि ये हेडर्स इसलिए बनाए थे। ठीक है जी। इसके अलावा क्या है कि अगर सीट, हमारी तो सीट छोटी है, अगर ये सीट बड़ी होती तो बड़ी दिक्कत हो सकती थी। अगर नेम बड़े होते तो हम इसमें एक चीज़ और सीख सकते हैं कि हम इसको स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम को भी हम फ्रीज कर देते हैं। इससे आप देखेंगे कितना ठीक रहेगा इसको फ्रीज करने से भी। तो यानी कि कॉलम टू कॉलम भी हम फ्रीज कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो स्लाइडर है हमारा ये चलता रहेगा, आगे तक ले जाएंगे, लेकिन वो कॉलम वही रहेंगे, और इसको चलाएंगे तो ज़रूर वो चले जाएंगे। तो इसका मतलब हमने फर्स्ट रो 2 कॉलम्स को फ्रीज कर दिया है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ और सिखाने वाला हूँ कि जैसे नकुल जी के 3 बच्चे हैं, ठीक है जी। तो नकुल का नेम डुप्लीकेट हो रहा है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसका सही तरीका क्या है कि हम इसको मर्ज कर दें। तो मैं मर्ज अभी ढूंढता हूँ, आप लोगों को भी सिखाऊंगा मर्ज कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको सिखा रहा था कि मर्ज कैसे करते हैं। तो मर्ज वर्टिकली इसको हम करते हैं कि 3 कॉलम, तो यहाँ हम कर सकते हैं मर्ज आसानी से। तो देखते हैं, मर्ज ऑप्शन साइड डेटा में होना चाहिए, यहाँ तो नहीं है। मर्ज सेल, मर्ज वर्टिकली, तो आप देखेंगे ये फादर्स नेम, इससे ये क्लियर हो गया है कि ये। अब फ़ोन नंबर एक ही है तो इसको भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम मर्ज वर्टिकली। तो ये अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब आते हैं फीस पे कि लेट्स इन ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1500 रुपये दिया था, 15,000 रुपये दिया था, और इसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश की है। अभी भी अगर ये फिर से फीस देते हैं, इनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ीस बची हुई है, तो हम इस कॉलम में भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसे ये हैं आराध्या प्रशांत किशोर, और इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनकी पूरी नहीं आई हुई है, और ये फिर से देना चाह रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का रिमेनिंग अमाउंट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक हमको रो ऐड करनी पड़ेगी, इसको रो बोलते हैं। तो मैं वो भी सिखाता हूँ। ये मैंने आपको दिखा दिया मर्ज करना, आप बाकी की चीज़ें भी मर्ज कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। इसमें हाँ, इसको मैं सिखाता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। तो इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करते हैं, क्या कर सकते हैं, इंसर्ट अ रो एबव। तो ये हो गई एक रो। तो इसमें हम सेकंड इंस्टॉलमेंट का भी डिटेल लिख सकते हैं, जैसे कि लेट्स पहले वो 3500 रुपये दे गए थे, अब वो दे जा रहे हैं 4,000 रुपये।
और उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है, ट्यूशन फीस है या बुक्स का है, वो हम कंटेंट इसमें हमेशा की तरह लिख देंगे, डेट भी लिख देंगे। ये डेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की है, आई थिंक डेट यहाँ सही से नहीं लिखी हुई है, तो लेकिन फिर से हम कर देते हैं डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो हमने इनकी आराध्या जी की, तो आराध्या का है, तो हम इनको क्या करेंगे, फिर से हम क्लियर करने के लिए सेफ साइड हम इसको मर्ज कर देंगे इससे, ताकि ये क्लियर रहे कि ये फीस भी आराध्या की है। ठीक है, तो ऐसे करके हम फॉर्मेट करके इसको रख सकते हैं, बड़ा दिखने में भी सही लगेगा, क्लियर रहेगा सब कुछ। तो हमने दूसरी इंस्टॉलमेंट लिख दी, इनका डिस्क्रिप्शन जो भी होगा इसमें लिख दिया जाएगा और दूसरी वाली डेट भी यहाँ लिख दी जाएगी। अब मैं यहाँ पे ही क्यों लिखवाना चाह रहा हूँ ये, इसका क्या फ़ायदा रहेगा कि जैसे ही ये अमाउंट जो भी आ रहा है पेरेंट से रिसीव हो रहा है, इसका बाद में हम टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल के लिए इस टाइप से रो ऐड करते हुए हमें, अब जैसे ये तो बड़ा आसान होगा टोटल निकालना। नीचे चलते हैं, जैसे मैंने कुछ का निकाला भी होगा, ये निकाला हुआ है, तो इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है H12 यहाँ तक का, यहाँ तक जो वैल्यूज डाली जाएंगी इसमें, तो ये बढ़िया से कर देगा। लेकिन इसमें अगर आपने कुछ गलत फॉर्मेटिंग में डेटा डाल दिया, ठीक है, जैसे 500 और 500 फिर डाल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, यानी कि ये तो नंबर फील्ड है, तो इसीलिए बड़े सावधानी पूर्वक इसको चेक करना चाहिए, अदरवाइज़ आपका टोटल गलत आ सकता है। ठीक है, फार्मूला लगाना आसान है, मैं आपके सामने फिर से एक बार फार्मूला लगा देता हूँ ताकि आप लोगों की लर्निंग के लिए बना रहेगा। मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। तो ये सम करना चाह रहे हैं तो बड़ा आसान, सबसे पहले सम का ही रहता है। अब एक तरीका तो ये है कि सम हम कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लें जिनका सम करना चाह रहे हैं, जैसे 3 का कर लिया हमने, तो ये 3 का एडिशन इसने दिखा दिया। लेकिन अब हमें सबका सिलेक्शन करना, यानी ये सेल्स हैं H79, H80, H81, इनका इसने कर दिया। आप यहाँ देख रहे होंगे सेल्स 79, 80, 81, लेकिन मुझे ऊपर से करना है, तो यानी कि फर्स्ट रो में तो क्या है हमारा, फर्स्ट रो में है हमारा हेडर्स। सेकंड रो से शुरू करते हैं हम, कहाँ से शुरू करना पड़ेगा हमको, H2 से, और कहाँ तक, अब यहाँ कॉमा लगे हुए हैं, एक एक करके लिखते हैं तो कॉमा लगाते हैं, अदरवाइज हम कॉलन लगा देते हैं सीधा। तो H2 से लेके, और मैं चाहता हूँ H100 तक कर देते हैं हम। H100 तक भी अगर कोई डेटा इसमें आता है इस पूरे का, देखो आप देख लो ऑटोमेटिक उसने सेलेक्ट कर लिया H100 तक का, इसका कलर चेंज कर दिया और एंटर मारते ही तो अब आप देख रहे होंगे H2 से क्यों लिया मैंने, क्योंकि H कॉलम है का नाम है, और 2 आप देखेंगे 2 से हमने शुरू किया हुआ है रिकॉर्ड डालना, 1 में हेडर्स हैं इसीलिए। बाकी आई थिंक जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स ठीक से अपडेटेड नहीं हैं, और यार होंगे भी तो ठीक है। बाकी आज के लिए तो मुझे लगता है इतना पर्याप्त है इसको मेंटेन करने के लिए, कि ये हो गया है। इनको हम कर सकते हैं स्लाइडर से, मैंने आप देख रहे होंगे ये लास्ट के 2 फ्रीज कर दिए हैं, हेडर फ्रीज कर दिया है हमने, और हमने इनको मर्ज करना सीखा। और हमने क्या सीखा कि अगर कोई डेवलप पेमेंट करने आता है तो हम उसमें एक रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही कर दिया है। ये आते हैं दोबारा फर्स्ट पेमेंट लेके तो इस पर डाल सकते हैं, बना रहने देते हैं। आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जाएंगे डिलीट, लेकिन मैं छोड़ देना चाह रहा हूँ। आप देखते हैं, अच्छा कुछ गलती से कुछ हो जाए, कुछ लोग कहेंगे कि हम रियल सीट पे कैसे काम करते समय अगर कुछ गलती से डिलीट हो जाए, तो लेट्स इसको डिलीट करके देखते हैं। हो सकता है ये नाम कुछ डिलीट होंगे तो हमें दिखेंगे ज़रूर। डिलीट रो, देखो नहीं हुआ, बिल्कुल सही था, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। अगर होता भी तो हम इसको Ctrl Z कर देते हैं ना, Ctrl Z से अंडू हो जाता है। तो अच्छा, इसके अलावा हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा सीखते हैं आज। इसकी भी एक डुप्लीकेट सीट बनाते हैं सबसे पहले ये, क्योंकि सैलरी जनरेट करना एक बहुत ही टफ काम है। तो मैं चाह रहा था कि यहाँ सबकी सैलरीज दिखें, लेकिन बड़ा चैलेंजिंग सा काम है। सबसे पहले तो हमें हेडर इसके पेज कर देते हैं, जो अभी हमने सीखा है वो बहुत ही ज़रूरी है।
ठीक है। तो फ्रीज करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं सिलेक्ट ही किया जाए, आप जाइए क्लिक कीजिए व्यू, फ्रीज और रो 1। अपार्ट फ्रॉम फ्रीज मोर देन रो, देखते हैं ये इसको पता नहीं क्यों फ्रीज नहीं कर रहा है, देखते हैं व्यू फ्रीज रो 1। अब ये भी किया था उसमें, पता नहीं है कि इसमें क्यों नहीं कर रहा है, ये तो समझ से बाहर है। अब टू रो 2 कर देता हूँ। मुझे लगता है मुझे लगता है इसमें डेटा कम है या जो भी है। अब ये भी हमने उस पर फ्रीज किया था, आप देख सकते हैं ये रनिंग है और ये फ्रीज भी है कॉलम, वो इसी तरीके से आपके सामने किए थे। ठीक है, फ्रीज के अलावा हमें देखने हैं कि हम इसमें, जैसे मैंने इस शीट को बनाया तो अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो प्लस का लगाया था, हम माइनस का भी लगा सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं प्रेजेंट, जैसे हमारे एम्प्लॉई हैं और इनका अटेंडेंस रजिस्टर में हम देखते हैं कि 30 डेज से आए हैं, इन्होंने 2 लीव्स ली हुई हैं। ठीक है, तो एक लीव हम ऑफिशियली इनको देते हैं। ठीक है, तो हम उसको डिटेक्ट करेंगे एक, जैसे इन्होंने 3 की लीव्स ली हैं तो ऑफिशियली हम इनको एक देते हैं, तो इसका मतलब इन्होंने 2 लीव्स ली हैं। सैलरी में हर एक महीना 30 दिन का माना जाता है, चाहे वो फरवरी का हो चाहे वो अगस्त का हो, तो इसीलिए 30 डेज का माना जाता है। लेट्स किसी की अटेंडेंस जैसे जैसे अगस्त है तो अगस्त में 31 डेज होते हैं, लेकिन हम इसको एज्यूमिंग 30 डेज मानते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा आज कि किसी की सैलरी जनरेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने अटेंडेंस रजिस्टर उठाया, उन सबकी अटेंडेंस डाल दी, उन्होंने रियली में कितनी लीव्स ली हैं वो डाल दी। फिर हमने, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक फार्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पे एक फार्मूला लगाया हुआ है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, मैंने इस सेल पे वैसे लगाया था लेकिन कोई नहीं, मैं फिर से दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ से हम फिर से लगा देते हैं, इस सबको रीड करके मैं आपके सामने फार्मूला लगाता हूँ कि हम, क्योंकि हम एक छुट्टी ऑफिशियली देते हैं तो उसको हटा के वो दिखा दें, राइट। देखते हैं इसको, तो ये फार्मूलाज हैं, इसमें ऑल हैं, तो ऑल है तो इसमें एक माइनस भी होगा। हम सीधा सीधा यहाँ से लगाते हैं इसको, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, माइनस अगर फार्मूला होगा तो ज़रूर ये जैसे इसको देखते हैं, जैसे सम लिखा है इज इक्वल टू सम, और ये ठीक है, तो यहाँ भी इज इक्वल टू, हाँ माइनस अपने आप आ गया है, वेरी गुड। तो अब हम देखते हैं कि अब हमें इससे बनाना है, तो ये क्या है कॉलम, इस पर क्लिक ही कर देता हूँ मैं, -1, ठीक है, और ये मैंने ये लगा दिया, एंटर। हाँ यहाँ सॉरी कॉमा लगाना है मेरे को, तो ये माइनस में लिख देने के कारण ये एरर दे रहा है, एंटर। हाँ, तो इसी फॉर्मूले को सब पर फिट करना है तो हम ऐसे लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने छुट्टी नहीं ली है, जैसे तो 15 दिन ही आए हैं, लेकिन अगर जो पूरे महीने आते हैं इनने एक छुट्टी नहीं ली है, तो इसका मतलब इनकी एक छुट्टी हमारे ऊपर है जो अगले महीने ले सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हमने इसको कर दिया इनको सही से कैलकुलेट। अब ये थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग हो सकता है लेट हो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पवन सर अभी 16 दिन में आए, तो इनको 16 दिन में एक छुट्टी तो नहीं बनती, इनकी हाफ बनती है, लेकिन अगले महीने से इनकी
शीट ठीक से बन जाएगी। अब मैं देखता हूँ कि अगले महीने के लिए लेट्स इसको कॉपी करके मैं कुछ आपको डेटा दिखाता हूँ कि अगले महीने के लिए मैं लेट्स ये तैयार करता हूँ पूरी शीट। डिस्क्रिप्शन तो ये रहेगा जो भी छोड़ देंगे, इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतना Ctrl+C और मैं यहाँ डाल देता हूँ इस डेटा को। अब मैं दिखाता हूँ आपको अगले महीने के लिए हम कैसे कर सकते हैं इसको। अगले महीने से इनका नाम लिस्ट से हम मिसिंग कर देते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, सीधा सीधा अटेंडेंस डालना पड़ेगा। ये हमने निकाल दी इनकी लीव्स, ठीक है। और अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे हम इस लीव को तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमें निकालना होगा वो रियली कितने दिन आए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ हमने रियली निकाला हुआ है। फॉर्मूले से निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि ये माइनस वाला है तो उनको ऐड कर देगा वो। तो हम देख सकते हैं कि 30-1 इनके 29 डेज आए। लेट्स एज्यूम इनकी सैलरी 7,000 है पर मंथ। तो मैं आपको कैलकुलेटर से अभी दिखाता हूँ, आपको कैलकुलेटर भी दिखाता हूँ कि इनकी सैलरी कैसे निकाल सकते हैं। तो 7,000 डिवाइड बाई 30, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया 30 दिन का महीना होता है, इनटू कितने डेज आए ये 29, ये तो इनकी सैलरी इतनी बनती है, ठीक लिखी हुई है। अब अगर ये डेज सही हैं तो हम इनकी वो भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी सैलरी कहीं रखनी पड़ेगी, कहीं छुपा के। ऐसे छुपाने का मतलब ये है कि ये कॉलम्स हैं, ये इनके नाम डले हुए हैं, तो इनकी ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इस साइड यहाँ आप जाएंगे, यहाँ पे कहीं इनकी सैलरीज लिख दीजिए ताकि किसी और को ना दिखें। सेलेक्ट 7,000 इनकी सैलरी और हमने कहाँ लिखा है एडी ब्लॉक में इनको लिख दिया है, ठीक है। इनके सामने ही लिखा है, एडी ब्लॉक में आते हैं चेक करते हुए, वहाँ तक कोई, हम एज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ तक कोई नहीं जाएगा, ठीक है। 7,000 इनकी सैलरी हमने लिख दी है। तो हम इनकी सैलरी यहाँ फॉर्मूले से जनरेट करते हैं। तो फॉर्मूले के लिए हाँ इनकी पर डे की सैलरी निकालनी पड़ेगी पहले, तो वो भी हम वहीं करके आते हैं पहले कैलकुलेट कि 7,000 अगर मंथली सैलरी है तो पर डे सैलरी को भी हम यहाँ इनकी कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ एक फार्मूला लगा देते हैं डिवाइड का, अगर होगा तो इसमें डिवीज़न का। तो हम सबसे पहले इक्वल डिवाइड, हाँ आ गया है बिल्कुल। तो डिवाइड में इनकी क्या है, पहले तो सैलरी, ये कॉलम, कॉमा डिवाइड बाई क्या होगा 30, एंटर कर दिया हमने। ये इनकी पर डे की सैलरी आ गई किसमें, एई में। तो एई से उठा के हम अब इंटू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं जाऊँगा, फार्मूला लगाऊंगा मैं। अब फार्मूला कौन सा लगाना है मेरे को, मल्टीप्लाई का लगाना है ना। मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो आते हैं इक्वल टू MUL, ये है मल्टीप्लाई, किसका, इसका, किससे करना है, कोमा ए ई और रो नंबर है 32 और ब्रैकेट बंद, एंटर। आप देखेंगे इनकी सैलरी जनरेट हो गई फार्मूले से। हम तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि गलतियां होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। अब हमको वैलिडेट नहीं करना है, ऐसा इनका भी कर सकते हैं। वहाँ इनकी सैलरी
डिवाइड बाई 30, फिर पर डे की सैलरी, और पर डे की सैलरी इंटू द प्रेजेंट डेज फॉर सैलरी कैलकुलेशन। तो आज इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसको देखने के लिए थैंक यू सो मच।